नमस्कार। आप देख रहे हैं अट्रैक्ट न्यूज़ उदयपुर। आप हमारे अट्रैक्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर पल हर खबर मिल सके। मानगढ़ धाम पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की होने वाली सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष चुनीलाल गरासिया पत्रकारों से रूबरू हुए, जिसमें राहुल गांधी मानगढ़ धाम में आदिवासी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस सरकार 60 साल तक राज्य किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब राजस्थान सरकार ने 4.5 साल में जो वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अभी नहीं किया। और गहलोत सरकार ने जो योजना निकाली है वह खाली ढकोसला है। चुनीलाल गरासिया ने कहा कि यह घड़ियाल आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान में भाजपा सरकार आ रही है, साथ ही अगर राजस्थान में भाजपा सरकार नहीं बनाएगी तो मैं राजनीति से इस्तीफा और पार्टी छोड़ दूंगा। आप देख रहे हैं अट्रैक्ट न्यूज़ उदयपुर, आपका अपना चैनल। सारे जो प्रमाण मिले उस प्रमाण के आधार पर मुझे स्वयं को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जाकर के सारे ऐतिहासिक स्थान का निरीक्षण करने के लिए भेजा और साथ में कलेक्टर उस समय मेरे साथ थे। और संयोगी कह सकते हैं कि उस समय वर्तमान में जो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री महेंद्र मालवीय। सबको नमस्कार। राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार, जिसका लगभग 5 साल पूर्ण होने में 3 महीने बाकी, मैं समझता हूं कि 1-1.5 महीने बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। अशोक गहलोत दोबारा ये राजस्थान की सरकार में अपनी सरकार ला करके मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहते हैं। जब इनकी सरकार बनी थी, प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि हम सरकार में आने के बाद जनता की सारी समस्याएं, चाहे युवाओं का बेरोजगारी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का सर्विस का मामला हो, चाहे किसानों के कर्ज का मामला हो, चाहे हमारे गरीब SC/ST के ST और SC के पिछला बैकलॉग आरक्षण का पूरा करने का मामला हो, हम 1 से 10 गिनती गिन करके, जितना समय 1 से 10 गिनती में लगता है उतने समय में हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। अशोक गहलोत नहीं, अशोक गहलोत के जो इनके आका हैं कांग्रेस के राजकुमार भाई राहुल जी गांधी ने ये घोषणा जयपुर में की थी। आज 4.5 साल ऊपर हो गए, 4.25 साल हो गए। इन घोषणाओं के बारे में मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि 9 तारीख को राहुल गांधी मानगढ़ पे आ रहे हैं। यह हमारे देश के आजादी के लिए जो वहां शहीद हुए, उन शहीदों की भूमि पे आ रहे हैं। ऐसे शहीदों के पवित्र स्थान पे आकर के इन्होंने सरकार में आने के पहले अशोक गहलोत की क्या बोला था, उसका जवाब जरूर वहां मानगढ़ की धरती पे देंगे। तो मैं समझता हूं कि वहां शहीद जो हुए हैं हमारे पूर्वज, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। 60 साल तक इन्होंने प्रदेश और देश की जनता को गुमराह किया है, और उसमें आदिवासी समाज को तो इनका कोई अति नहीं है कि कितना बार इनको गुमराह करके इस तरह से, कभी गरीबी हटाओ के नाम से, कभी आरक्षण पूरा करने के हिसाब से, कभी आपको सरकार में भागीदारी के हिसाब से। लेकिन आप परिवार के बात के अलावा कांग्रेस ने कुछ भी जनजातीय क्षेत्र, TSP क्षेत्र, इस आदिवासी क्षेत्र में नहीं दिया। वहां भी 2-3 परिवार ऐसे हैं जो कांग्रेस में
इन आदिवासी समाज को लोकतंत्र के नाम से दोहन कर रहे हैं। कल ही मैं बांसवाड़ा में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के साथ में हमारा वहाँ क्षेत्र का दौरा किया था। हमने वहाँ पूरे जिले की बैठक बुलाई थी, विधानसभा बैठक बुलाई थी, जिसमें बागी दौरा का विषय आया तो वहाँ के कार्यकर्ता बता रहे थे कि वहाँ के स्थानीय अभी विधायक और सरकार के कैबिनेट मंत्री जिस तरह का वहाँ का भ्रष्टाचार कर रखा है, उनके स्वयं की पत्नी जिला प्रमुख है, उन्होंने पंचायत राज में जो भ्रष्टाचार कर रखा है उसका मैं समझता हूँ कि इतिहास में अगर मुकाबला किया जाए तो इतिहास में एक बहुत बड़े एक घोटाले के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में बहुत स्वर्ण में लिखा जा सकता है। इसी तरह दूसरा मंत्री इनका अर्जुन जी बामनिया है, जो जनजाति विभाग उनके पास में, उन्होंने भी इस तरह के भ्रष्टाचार के रूप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बांसवाड़ा में जो आज 9 तारीख का जो कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं महेंद्र जी मालवीय वहाँ की जनता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि 4.5 पौने साल तक कुछ नहीं किया है, जनता उनके खिलाफ है, युवा उनके खिलाफ है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी खिलाफ है, लेकिन बहुत बड़ा इस विश्व दिवस के रूप, आदिवासी दिवस के रूप में इनके आका हमारे राहुल जी गांधी उनके राजकुमार को बुला करके वहाँ नई प्रकार की घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी भाइयों के लिए इस तरह के कल्याण करेंगे। जब आपके पास सरकार ही नहीं रहने वाली है, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, तो इन आदिवासी भाइयों का जो 60 साल तक आपने सरकार में होते हुए कल्याण नहीं किया, तो अब ऐसी थोड़ी घोषणा ही नहीं करें और वहाँ मानगढ़ पे आकर के हमारे पूर्वज जो शहीद हुए, मैं समझता हूँ उनकी आत्माओं के सामने माफी मांगे, प्रायश्चित करे। इस आदिवासी समाज को हमने बहुत बरकलाया है, हम यहाँ आकर के यहाँ प्रायश्चित करने आए हैं, न कि श्रद्धांजलि देने आए हैं। वो श्रद्धांजलि देना तो एक बहाना है। इसी नाते मानगढ़ में, क्योंकि मुझे गर्व है उस स्थान का, मेरे पूर्वज वहाँ इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है और उस स्थान पे मंत्री बनने के बाद राजस्थान की सरकार में मैंने पहला उस हमारी ऐतिहासिक घटना को पन्नों पे जोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। उस नाते मुझे गर्व भी है और मुझे आज 9 तारीख के कार्यक्रम के प्रति बहुत गुस्सा है और उसके लिए प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश की और हमारे मेवाड़ की, वागड़ की जनता को आह्वान करने के लिए मीडिया का आपको आमंत्रित किया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अशोक गहलोत को, जनता को गुमराह करने का मेवाड़, क्योंकि भोली भाली हमारी मेवाड़ की जनता है जो इतिहास के साथ इतिहास गवाह है कि हमने देश की आज़ादी के लिए, देश को गुलामी से बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर अपने प्राणों की न्यौछावर किया है। ऐसी जनता को भड़काने के लिए अशोक जी गहलोत आए हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार सरकार नहीं बनेगी, इस साल सरकार नहीं बनेगी, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। और मैं ये वायदा भी करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये मेरा एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि जनजाति समाज से आया हूँ और जनजाति क्षेत्र की राजनीति को मैं रग रग को पहचानता हूँ। उस नाते कांग्रेस ऑल आउट फ्रॉम ट्राइबल एरिया, ऑल आउट फ्रॉम वागड़, ऑल आउट फ्रॉम मेवाड़, ये बात कहते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय